हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 5 तक कवर कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, तो अगर आपको डाउट नहीं है तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मैंने ऑलरेडी फिगर बना के रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से हम लोग आंसर्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ए टॉय से या 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, अगर आपसे हो जाता है तो पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो मेरा वीडियो देखिए आगे। ठीक है, चलिए इस 6 नंबर है, ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक टॉय क्या है आपका, एक शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है। ठीक है, ओके। ए हेमिस्फीयर ऑन वन एंड ऑफ ए कॉन, एक हेमिस्फीयर है इस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर। ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब आधा सर्कल। ओके, आगे देखिए, एंड ए कॉन ऑन दी अदर, और एक कॉन है अदर साइड में। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर एक साइड में, सिलेंडर के एक साइड में हेमिस्फीयर है और अदर साइड में क्या है, कॉन है। ओके, अब आगे देखिए, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इसका सिलेंडर का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है इसका, कौन का, 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए, द रेडाई ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एज दैट ऑफ द सिलेंडर, और इसका कॉन का और हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम है जितना आपका सिलेंडर का है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। अगर टोटल हाइट इसका कितना है, 30 सेंटीमीटर पूरा टॉय का। समझ लिए क्वेश्चन, चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन ये था कि इस पूरा हाइट कितना है टॉय का, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से यहां तक आपको दिया है, मतलब सिलेंडर का हाइट दिया है, बस इतना पार्ट दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमको पता है कि अगर रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कितना गया, 5 सेंटीमीटर, यहाँ कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, यहाँ तो 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 13 + 5 कर लीजिए 18, और 18 - 30 कर दीजिए तो ये वाला आ जाएगा पार्ट। ठीक है, मतलब हाइट भी निकल जाएगा ऐसे करके। चलिए अब आगे देखते हैं, इससे क्या निकालना है आपका, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, सरफेस एरिया एकदम प्यार मोहब्बत से देखिएगा। ठीक है, सब समझ में आएगा। ओके, घबराने का कोई बात नहीं, एकदम 100% समझ में आएगा। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेमिस्फीयर का निकालेंगे, हेमिस्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, HM लिख देते हैं। ठीक है, उसका क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, चलिए अब आगे देखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है इसका, 2πr², 2πr का स्क्वायर। चलिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × h। ओके, इसका फॉर्मूला तो याद है ना आपको, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन मुश्किल है बनाना। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला आप कॉपी के बगल में लिख लीजिएगा और बार बार उसको रिवाइज कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, फॉर्मूला πr/l। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए पाई को कॉमन बाहर निकालिए, और कुछ कॉमन ले सकते हैं, और कुछ या आर कॉमन ले सकते हैं, और बताइए कुछ कॉमन ले सकते हैं, बताइए। पाई ले लिए और आर ले लिया, और तो कुछ कॉमन ले सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर बच गया 2, यहाँ बच गया r, यहाँ पाई बाहर निकालिए, आर बाहर निकालिए, क्या बचा यहाँ पे 2h। ओके, यहाँ से पाई बाहर निकालिए, आर बाहर निकालिए, तो क्या बचा l। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका, रेडियस 5। चलिए 2 × r, आर कितना है आपका 5 है। चलिए 2 × हाइट मतलब किसका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब हाइट सिलेंडर का हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ 13 है। तो चलिए 13 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, पाई यहाँ l ना, तो l निकालना पड़ेगा। तो l कैसे निकालेंगे हम लोग, कौन का l का फॉर्मूला क्या होता है, l = √h² + r²। ठीक है, चलिए
h यहाँ पे क्या है, मतलब हाइट क्या है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस आपका r कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ आपका 13। ठीक है, मतलब यहाँ कितना हो गया आपका 13। दिख तो रहा है ना, समझ तो रहा है ना, समझ तो रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, एकदम प्यार से देखिएगा। 22/7 इंटू 5। ओके, अब आगे देखिए 5 2 जा 10 प्लस 13 2 जा 26 प्लस 13, यहाँ कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 5। यहाँ कितना हो जाएगा 26 प्लस 10 36 एंड 36 37 30 39 49। चलिए अब यहाँ से कटा दीजिए एकदम, 7 7 जब 49, जो जो कटता है एकदम पूरा कटा दीजिए, कोई वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 7 5 35, तो 35 और 22 0 तो आ गया सर आपका चमकता धमकता 770, क्या था आपका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है तो बेधड़क आप नीचे कमेंट कीजिए, आपका आंसर हाजिर होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन का आगाज करते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन है आपका 7 का ए नंबर। इसमें आपका 2 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग 7A देखेंगे। ऑलरेडी मैंने आपका डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो 7A क्या आपका यहाँ पे, तो 7A है कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्फीयर है। ठीक है, जो भी है स्फीयर है, तो 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, और आगे क्या पूछ रहा है आपसे कि इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सॉलिड राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसको गला के, इस बेचारे को गला दिया है और इसको एक कॉन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया है और इसका हाइट बोल रहा है आपको कितना दिया है, और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर इसका है, इसका है आपका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसको छोड़ दिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसका रेडियस फाइंड कीजिए, किसका, इस स्पेयर का। ठीक है, अभी इस कॉन का काम नहीं है हमको, कॉन में आपको सेकंड पार्ट में इसका काम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका रेडियस निकालते हैं। तो हमको पता है कि सरफेस एरिया यहाँ पे दिया है आपको। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर क्या आपसे पूछ रहा है, 7 का ए नंबर आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस निकालते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बोलिए मेरे साथ। जब तक बोलेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम मेरे साथ बोलिए ताकि आपको अच्छे तरीका से याद आ जाए और बिना रटे आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो 1256, तो यहां से 4 इंटू 22/7 इस इंटू r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इक्वल टू 1256 ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए r स्क्वायर टू कितना ले सकते हैं 1256 इंटू 7/22 इंटू 4। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां से और क्या कटा सकते हैं हम लोग, 2 पहले कटा लीजिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, जो कटता है पहले वो कटा लीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ 11 हो जाएगा ना। ओके, तो 11 5 जा 55, उसके बाद क्या बच जाएगा आपसे 5 6 7 नहीं होगा ना, एंड ये कटेगा 4 कट जाएगा इससे, जो 4 जो 28, तो आर स्क्वायर कितना बच गया आपका 157 इंटू 7/11। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 157 इंटू 7 099 और डिवाइड बाय 11। तो यहाँ पे समथिंग आ जाएगा आपका, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो
101 आपका आया ना यहाँ पे, उसको डिवाइड कर दीजिए 11 से तो आ जाएगा आपका 99.99। ठीक है, तो अगर इसका राउंड अप लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आर इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 10। निकलिए आपका रेडियस यहाँ से। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका 7 का बी पार्ट। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, 7 का बी नंबर। ठीक है, 7 का ए नंबर तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 7 का बी नंबर देखते हैं। तो 7 का बी नंबर क्या है आपका कि द नंबर ऑफ द कॉन रिकास्ट। बी नंबर ऑफ कॉन रिकास्ट, इसका मतलब क्या हुआ समझाते हैं, घबराइए नहीं। ठीक है, एक मिनट समझा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका स्पेयर देख रहे हैं, इसको गला के इस बेचारे को गला दिया है और इसमें रिकास्ट कर दिया है, मतलब इसको इस शेप में बना दिया है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना इस टाइप का हम लोग कॉन बना पाएंगे अगर इस कॉन का हाइट 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने। चलिए कि मतलब अगर इस स्पेयर को गला देंगे तो इस टाइप का कितना वो कॉन बना पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उसके बाद इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है फॉर्मूला आपका 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4/3, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 लेने के लिए बोल रहा है आपको। ठीक है, तो आर यहाँ पे कितना है आपका स्पेयर का 10 का होल क्यूब। ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका यहाँ पे 2 रेडियस है इसलिए आपको R1 मान लेते हैं। चलिए अब वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R2 मानते हैं यहाँ पे स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई R2 क्या है यहाँ पे, R2 है 2.5, तो चलिए लिख देते हैं 2.5 का होल स्क्वायर इंटू एच। कौन कितना हाइट, कौन का हाइट कितना है 8। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका कुछ, चलिए यहाँ पे है तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू 2.5 टू द पावर 2 इंटू 8। चलिए ये निकल गया। अब आगे देखिए, तो नंबर ऑफ कॉन कितना रिकास्ट कर सकेंगे, नंबर ऑफ कॉन रिकास्ट इज इक्वल टू कितना रिकास्ट हो पाएगा, जस्ट हमको डिवाइड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन रिकास्ट, ये आपका इसको गला के इसको बनाना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना कौन बनेगा जस्ट डिवाइड कर दीजिए, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10 टू द पावर 3। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.5 टू द पावर 2 इंटू 8। चलिए अब कटाना है आपको। ठीक है, सबसे बड़ा झमेला तो यही हो गया आपका। चलिए देखते हैं क्या कटता है यहाँ पे। 3 का 3 कट गया, नीचे हो गया। ठीक है, 22/7 20/2 कट गया। ठीक है, और कुछ कटेगा आपका। चलिए यहाँ कट गया 4 2 जा 8, और कुछ कटेगा तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं तो 2 लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं। 2.5 को 25/10 लिख दिए। अब चलिए आगे, यहाँ पे हम लोग 25 2 बार है 20/25 और नीचे 10 है जो कि ऊपर चले जाएगा आपका 10 इंटू 10। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ आपका नीचे ऑलरेडी 2 है ना, यहाँ तक समझ गए। अब कटाना है आपको, तो 25 5 5 या 25 5 2 या 10 एंड 5 2 या 10। ठीक है, 5 5 या 25 5 2 या 10 5 2 या 10 एंड 2 2 कट गया, तो कितना होगा 2 2 या 4 4 2 या 80। आपको हो गया 80 कौन निकल गया आपको आंसर। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ओके,
तो चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हाजिर है जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फीयर है और इसका डायमीटर कितना है? 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 1 mm, इसको गला के इस बेचारे को गला के एक वायर बना दे रहा है। ठीक है, इस स्फीयर को गला के वायर बना दे रहा है। ठीक है, और आई क्या दे रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हाँ, ठीक है, एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 1 mm, इसको गला के एक वायर बना रहा है और जिसका रेडियस है 1 mm का। ठीक है, आगे क्या दे रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस बेचारे का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो कर दीजिए बेचारे का, कैसे फाइंड करना है? चलिए मैं आपका मदद करता हूं अगर आपसे नहीं निकल रहा है। ओके, सबसे पहले यहां पे देखिए, अगर इसका डायमीटर है 18 तो रेडियस कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, चलिए अब आगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो इस पूरे को गला के इतना बना लिया, मतलब ये पूरा वायर बना दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब जितना इसका वॉल्यूम निकलेगा ये इसके बराबर होगा, इसका वॉल्यूम के बराबर होगा, तो वही करने वाले। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या करते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद है आपको? बोलिए एक बार, प्यार से बोल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे r1 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 को रेडियस यूज हुआ है, r क्यूब। ठीक है, चलिए तो 4/3 पाई का वैल्यू पाई ही रखते हैं। ठीक है, चलिए r1 का होल क्यूब, तो r1 यहाँ पे क्या आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9⁻3। ओके, चलिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का जैसा दिख रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वायर जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई r² इंटू एच। फॉर्मूला तो याद है ना आपको? पाई r2 का होल स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का पाई ही रहने देते हैं और r2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1 mm। 1 mm को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.001 मीटर। ठीक है, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 0.001, या आप लिख सकते हैं 0.001। ठीक है, का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब एल फाइंड करना है आपको। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये पूरा गला के अगर ये बना दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है आपका? 4/3 पाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका है 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम लोग ले लिए मीटर में, तो यूनिट तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9/100। ठीक है, चलिए अब आगे, तो 9/100 टू द पावर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है आपका? पाई, और 0.001 को क्या लिख सकते हैं? 1/123 टू द पावर 2 इंटू एल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ से पाई कट गया। ठीक है, और आगे देखिए, और कुछ कटेगा आपका यहाँ से? और तो कुछ नहीं कटने वाला है। चलिए यहाँ देखते हैं, 4/3 इंटू 9/100 इंटू 9/100 इंटू 9/100, 3 बार है यहाँ पे 9/100, तो यहाँ पे नीचे कर लीजिए। यहाँ पे कितना कर लेंगे? 1/123 इंटू 1/123 इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पे आपको एल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कटाइए, फिर से कटाइए इसको। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और ये भी गया, ये भी गया। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ से कटा लिए, 3 3 जा 9, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 3 जा 12 एंड 12 इधर 9 9 जा 81, तो कितना हो जाएगा?
972, देयरफॉर L इज इक्वल टू 972 मीटर। आ गया आंसर आपका, ठीक है। फाइंड कर दिए हम लोग इसका लेंथ, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका अगला क्वेश्चन जल्दी आने वाला है, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके जस्ट स्क्रीन के सामने। क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा? देखिएगा बार गौर से, हो जाना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हाइट कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर, ओके। एंड द रेडियस ऑफ इस बेस इज 12 सेंटीमीटर, और इसका बेस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका, ओके। एंड आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। मतलब इसको गला के एक स्पेयर बना दे रहा है, ठीक है, और इसका जितना वॉल्यूम है इस स्पेयर का भी उतने वॉल्यूम है। तो आपको ये बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा, इस स्पेयर का रेडियस कितना होगा। बन पाएगा आपसे? एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग आपका थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। कैसे बनाना है इसको? सबसे पहले देखिए, हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ इसका सिलेंडर का, ओके। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? पाई R2 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, पाई R स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। R1 कितना है आपका यहाँ पे? 12 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है? 16। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्यार से, ठीक है। प्यार से निकालिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। एकदम दिमाग को फ्री होके निकालिएगा, ठीक है। आगे चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू लेना कोई जरूरत नहीं है, चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 22/7 कट तो जाएगा ही ना, तो इसको मान लेते हैं R2 का क्यूब, ठीक है। R2 ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो R2 यहाँ पे आपको निकालना है। चलिए हमको क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। चलिए अब दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 22/7 इंटू 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2/12 है इंटू 16। चलिए यहाँ से 4/3 है आपका यहाँ पे इंटू 22/7 R2 का होल क्यूब, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं यहां से देखिए 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 16, सारा को नीचे लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 22/7 और R स्क्वायर का होल क्यूब आपको निकालना है। चलिए कटाते हैं जल्दी से इसको, जो जो कट जाता है। तो 22/7 कट गया, बड़ा मुसीबत हट गया। चलिए अब आगे देखिए, आगे यहाँ क्या कटेगा आपसे? 4 3 12, और आगे कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ये वाला 3 तो ऊपर चले जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली यहाँ से R2 का होल क्यूब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो R2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपका? सारा का मल्टीप्लाई कर दिए, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा? 3 3 9 इंटू 12 इंटू 16, ठीक है। तो R2 कितना निकल जाएगा आपको यहाँ से? R2 निकल जाएगा 3 3 3 एंड 3 4 4 3 4 12 या 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 10 नंबर, और वो होगा आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? द डायमीटर ऑफ स्पेयर इज 21 सेंटीमीटर। एक स्पेयर है जिसका डायमीटर है 21 मीटर। अगर डायमीटर है तो बेशक इसका रेडियस कितना होगा? आधा होगा, मतलब 21/2। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखिए आप,
द रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ ए सॉलिड कॉन इज सेम एज द रेडियस ऑफ द स्पेयर। आगे आपको बोल दिया है कि जितना इसका रेडियस है इसका भी रेडियस इतने इस कॉन का, ठीक है। एंड आगे क्या बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स आर इक्वल, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। क्या इक्वल है? दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? वॉल्यूम इक्वल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इसका कॉन का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एच निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि वॉल्यूम, क्वेश्चन में क्या दिया है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, R1 मान लेते हैं इसका, ठीक है, क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू एच। दोनों का रेडियस सेम है इसलिए R1 ले लिए, ठीक है। आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फॉर्मूला तो सही है जी, बिल्कुल सही होना चाहिए। अब आगे देखिए, यहां से हम लोग 3 कटा सकते हैं, पाई कटा सकते हैं, जो कट सकता है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कटा दीजिए, उतना जल्दी आपका मुसीबत हट जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ से आपका R2 है और यहाँ से आपका R बच जाएगा खाली, ठीक है। तो R1 कितना है आपका? यहाँ पे R1 है 21/2। कितना बच गया यहाँ पे आपका? यहाँ पे तो आपका 4 ही बचा है। एंड ये कितना है? R1 आपका 21/2 इज इक्वल टू H। तो 2 2 इज 4, तो H कितना निकल गया आपका? यहाँ H निकल गया 21 इंटू 2 जो हो गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका मतलब ये H कितना निकल गया आपका? 42, ठीक है, 42। अब आगे देखिए क्या निकालना है आपको? इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आगे आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। अब आगे देखिए, वैल्यू पुट कीजिए डायरेक्ट। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया है आपको? 21/2। एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू नहीं है जो कि आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? √h² प्लस R²। एच कितना है आपका? 42 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है आपका? यहाँ से 21/2 का स्क्वायर प्लस R, रेडियस कितना है? 21/2, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ कितना हो गया आपका? ये कट गया 11, तो 11 इंटू 21 और तो कट जाएगा, या कट गया और हम देखें नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम तो पहले कटा देते हैं। 7 3 या 21, तो ये कितना बच गया आपका? 11 और 3, 11 3 या 33, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 11 3 जा 33, और यहाँ पे आ गया आपका बड़ा बड़ा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो आप खुद से भी कर लीजिएगा सॉल्व, ओके। जो समझाने का था मैंने समझा दिया। यहाँ पे आपका थोड़ा मोड़ा आंसर चेंज आ सकता है क्योंकि आपका ये रूट में है और ये परफेक्ट रूट नहीं है, पॉइंट का इधर उधर जा सकता है, तो इसको खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मौज कीजिए एंड पढ़ाई करते रहिए।